बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस टॉपिक के ऊपर जिस प्रैक्टिकल के ऊपर काम करने के लिए जा रहे हैं वो एक बार फिर एसक्यूएल कमांड्स ही है। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एसक्यूएल सेलेक्ट कमांड को देखा, तो आज के लेक्चर में हम जो है वो इंसर्ट कमांड को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे और डिफरेंट मेथड जो डिफरेंट तरीक़ों के साथ हम इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को, तो उसे हम आज कमांड को लिखना सीखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करना सीखेंगे और थ्रू प्रैक्टिकल जो है वो हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास वही कॉलेज वाली जो डेटाबेस है एमएस एक्सेस की, उसे मैं ओपन करूँगा। जैसे ही वो ओपन होगी तो मेरे पास जिस तरह से पहले हमने क्यूरीज लिखी हुई हैं, इसी तरह से मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम जो है वो रिटन फॉर्म में एसक्यूएल की कमांड जो है वो उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रिएट के बटन पे जाएं। क्रिएट के बटन पे जाने के बाद आप क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक कर दें। क्यूरी डिज़ाइन पे यहाँ पे जिस तरह से हम क्यूरीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली क्लोज़ कर देंगे इस बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को। इसे मैंने क्लोज़ किया और यहाँ पे एसक्यूएल व्यू है मेरे पास आ रहा सामने, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो मेरे सामने देखें ये क्यूरी एनालाइज़र जो है जहाँ पे मैं क्यूरीज लिख के उन्हें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, वो मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने इंसर्ट की कमांड लिखनी है इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट को जो है वो यहाँ से डिलीट कर दूँगा और सेलेक्ट को डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंटैक्स लिखूँगा इंसर्ट कमांड के लिए। तो इंसर्ट कमांड का जो सिंटैक्स होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है सेलेक्ट कमांड से। इसमें इंसर्ट का कीवर्ड होता है, जिस तरह से मैं यहाँ पर लिखने के लिए जा रहा हूँ इंसर्ट इनटू का भी यहाँ पर आपको वर्ड लिखना पड़ेगा। फिर आपने देखना है कि मैंने किस टेबल में जो है वो डाटा को इंसर्ट करवाना है। ये इंसर्ट की कमांड जो है वो न्यू डाटा के लिए होती है। जब आप नया डाटा जो है किसी टेबल में स्टोर करवाने के लिए जाएंगे तो फिर आप इंसर्ट की कमांड वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अपडेट करने के लिए जो है वो आप डिफरेंट कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये जब आप नया रिकॉर्ड जो है वो एंटर करते हैं तब आप इंसर्ट की कमांड इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल का नाम लिखेंगे, किस टेबल में हम इंसर्ट करवाएंगे। फॉर एग्जांपल ये टीचर वाला टेबल है हमारे पास, हम इसमें इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो इंसर्ट इनटू टीचर। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेबल का नेम लिखूँगा। अब मेरे पास दो मेथड हैं यहाँ पे इंसर्ट करवाने के। सबसे पहले मैं आपको जो है एक सिंपल मेथड बताऊँगा। उसमें ये होता है कि आप टीचर ये आपका टेबल नेम जो आपने लिख दिया, उसके बाद आप डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, वैल्यूज़ लिख देते हैं। ये डबल यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स डाली हैं जिन्हें पैरेंथेसिस कहा जाता है। ये देखें पहली ब्रैकेट डाली है या जिसे छोटी ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो ये ब्रैकेट्स खोली और बंद की और यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख दूँगा, वैल्यूज़ लिख दूँगा। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कॉलम्स हैं वो किस किस्म के हैं, यानी कि उनकी डाटा टाइप्स क्या है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में चला जाता हूँ टीचर के, तो मेरे पास यहाँ पे 6 जो हैं वो कॉलम्स हैं। आईडी का कॉलम है, नेम, एड्रेस, CNIC, स्केल और फ़ोन। तो यहाँ पे दो मेरे पास नंबर वाले जो हैं वो कॉलम्स हैं, यानी कि आईडी वाला कॉलम वो भी नंबर है और इसके अलावा स्केल वाला कॉलम जो है ये भी नंबर है। अब जब भी मैंने इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैंने सबसे पहले ये देखना है कि कौन से जो मेरे पास कॉलम्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि जिन्हें एम्प्टी या खाली या ब्लैंक या नल नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी की, क्योंकि एक ही कॉलम पे मुश्तमिल है आईडी वाले पे, तो डेफिनेटली इसे मैं ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। ये जब भी मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए जाऊँगा तो मैं ये वाला कॉलम ज़रूर इसके अंदर वैल्यू इसकी दूंगा, वरना ये मेरी क्यूरी को एग्जीक्यूट कभी नहीं होने देगा। जो बाकी कॉलम्स हैं, जो नॉन की एट्रीब्यूट्स या नॉन की कॉलम्स हैं मेरे पास, जिस तरह से नेम है, एड्रेस है, CNIC, स्केल और फ़ोन नंबर है, इनको मैं ब्लैंक भी छोड़ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखाऊंगा, यानी कि मैं तमाम के तमाम कॉलम्स की वैल्यूज़ दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम थोड़े कॉलम्स में भी वैल्यूज़ दे सकते हैं और अगर दे सकते हैं तो उसका क्या मेथड है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसे तमाम के तमाम कॉलम्स को वैल्यूज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आईडी को भी, नेम, एड्रेस, CNIC, स्केल और फ़ोन नंबर। और यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जिस तरह से पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नंबर वाला जो कॉलम है इसकी वैल्यू के ऊपर आप इसकी वैल्यू को आप सिंगल कोट्स में नहीं लिखेंगे, इसे आप सिंगल कोट्स के बगैर लिखेंगे। जबकि बाकी जो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से टेक्स्ट वाली वैल्यूज़ हैं, इन्हें आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दो कॉलम ऐसे हैं जिनकी डाटा टाइप नंबर है, आईडी और स्केल। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बगैर कोट्स के लिखेंगे, सिंगल कोट्स के। तो यहाँ पे क्यूरी 2 में यहाँ पे मैं आता हूँ क्यूरी के अंदर, तो वैल्यूज़ देना शुरू कर देता हूँ। और एक और चीज़ आपने यहाँ पे ये देख लेनी है कि भाई आपका लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है, इस तरह से आप इसे ओपन कर लें, लास्ट वाला रिकॉर्ड 1 to 4 है, यानी कि 124 है।
अब आप इसे 124 को दोबारा यहाँ पे नहीं दे सकते। तो डेफिनेटली क्योंकि आपको पता है कि भाई ये आईडी जो है ये प्राइमरी की वाला कॉलम है, तो यहाँ पे एक तो रिपीट नहीं हो सकता और दूसरा नल नहीं हो सकता। तो रिपीट होने से बचाना है, हम क्या करते हैं, हम 125 जो है वो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे 125 जो है वो लिख देता हूँ, कॉमा डालूँगा और देखें मैंने 125 को विदाउट जो है वो लिखा है किससे, सिंगल कोट से। इसके बाद नेम वाला कॉलम है, आपने यहाँ पे कॉलम्स की तरतीब को याद रखना है, क्योंकि हमने कॉलम यहाँ पे नहीं लिखे हुए अभी तक, तो उसे भी हम लिख के देखते हैं इसके बाद। लेकिन यहाँ पे अभी हम कॉलम्स नहीं लिख रहे, लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं उसकी। तो आपको कॉलम की तरतीब जो है वो आपके सामने होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कॉलम की तरतीब क्या है। वहाँ पे मेरे पास सेकंड कॉलम क्या था, नेम का। तो नेम मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सोहेल लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने कॉमा डाला। कॉमे के बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम था वो एड्रेस का था। तो एड्रेस में यहाँ पे, तो वो भी डेफिनेटली टेक्स्ट वाली फील्ड थी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर ही एड्रेस उसका लिख दूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सियालकोट लिख देता हूँ। तो सियालकोट ये वाला शहर है। इसके अलावा फिर मैं कॉमा डालता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कौन सा कॉलम है, ये देखें आप टीचर के यहाँ से आके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास CNIC है, और CNIC भी जो है इसका भी टेक्स्ट जो है इसकी डाटा टाइप है। तो इसे भी दोबारा एक बार फिर मैं किस में लिखूँगा, सिंगल कोट्स में लिखूँगा। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास कौन सा कॉलम है, यहाँ पे टीचर के में से आप देख सकते हैं स्केल का कॉलम है, और स्केल का आपको पता है कि डाटा टाइप हमने नंबर रखी हुई है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे 18 जो है इसका स्केल जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास फ़ोन है, और फ़ोन भी जो है वो टेक्स्ट डाटा टाइप है। तो आप यहाँ पे कोई भी डमी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली मैं इसे एग्जीक्यूट करवाऊँगा। जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करवाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड आ जाएगा 125 से 125 जिसकी आईडी होगी। तो मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, डिज़ाइन में आके तो इसे रन करता हूँ। तो जब मैं इसे रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये सिंटैक्स एरर आया मेरे पास इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे मेरे पास हमने कोई एरर किया है। मैं ओके के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू टीचर्स। तो यहाँ पे क्योंकि मैं वैल्यूज़ दे रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यूज़ का कीवर्ड मुझे लिखना ज़रूरी था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ मैंने जब लिख दिया यहाँ पे, तो अब मैं जब इसे रन के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने एक मैसेज दिया, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। तो वंस यू क्लिक यस यू कैन नॉट यूज़ दी अंडू कमांड टू रिवर्स द चेंजेस, आर यू श्योर यू वांट टू अपेंड दी सिलेक्टेड रोज। का मतलब यही है कि आप एक नई चेंज करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि आप एक नया रिकॉर्ड जो है, एक नई रो जो है वो इंसर्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं टीचर का जो टेबल है मेरे पास, इसमें जाकर देखता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये सोहेल वाला, ये देखें नया रिकॉर्ड जो है इसके अंदर एंटर हो चुका है। अब इसकी वेरिएशंस देखते हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं हमारे पास इंसर्ट कमांड की। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमने विदाउट हमने कॉलम दिए बगैर, यहाँ पे हमने कॉलम्स बिल्कुल नहीं दिए कि किस कॉलम में जो है वो इंसर्ट करना है। सिर्फ हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे दे दी हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, सारी वैल्यूज़ बीच में इंसर्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे यहाँ पे थोड़ी वैल्यूज़ कर लेता हूँ। देखें सिर्फ तीन वैल्यूज़, यानी कि यहाँ पे आईडी, फिर उसका नेम और फिर उसका एड्रेस, ये तीन चीज़ें मैं वहाँ पे देना चाहता हूँ। तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे वो एरर हमें देगा। मैं यहाँ पे 126 कर देता हूँ क्योंकि आईडी जो है वो 125 तो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है और ये प्राइमरी की वाली फील्ड है, तो यहाँ पे उसे वो डुप्लीकेट नहीं करेगा। इसके बाद सोहेल की बजाय यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ोहेब कर देते हैं। तो ज़ोहेब, और यहाँ पे सियालकोट की बजाय जो है वो मैं कर देता हूँ पिशावर। तो पिशावर जो है ये मैंने सिटी जो है वो चेंज कर दी। अब मैं जब इसे रन के बटन पे क्लिक करूँगा डिज़ाइन में आके तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये मुझे कहेगा कि भी नंबर ऑफ़ क्यूरी वैल्यूज़ एंड डेस्टिनेशन फील्ड्स आर नॉट द सेम। तो यहाँ पे जो क्यूरी डेस्टिनेशन है, फॉर एग्जांपल क्यूरी डेस्टिनेशन का मतलब है जो हमारा टेबल है, टीचर का टेबल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रिकॉर्ड हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स की तादाद जो है वो जो कॉलम्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो ये मैच नहीं कर रही है। अब उसे ये नहीं समझ आएगी कि भाई मैंने किस में कितना कौन सा जो है वो इंसर्ट करवाना। तो इसका एक हल तो ये है कि आप सिंपली यहाँ पे कॉमा डाल के
जो है वो नल वैल्यूज़ यहाँ पे दे दें। ये देखें जिस तरह से मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है और सिंगल कोट्स डाल दिए हैं फॉर एग्जांपल इस तरह से। तो अब मैं अगर इसे रन के बटन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे डिज़ाइन में आके, तो मैंने रन के बटन पे जब क्लिक किया है तो वो कहेगा, वही मैसेज देगा कि भाई आप एक नया रिकॉर्ड एंटर करने के लिए जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद उसे अनडू नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेटली अनडू करने के लिए फिर हमें जो है वो डिलीट की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ यस करेंगे तो ये हमारा जो है वो नया रिकॉर्ड जो वहाँ पे जो है वो कर देगा। Microsoft Access cannot append the record in the append query. Microsoft Access set one field to null due to type conversion failure। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक कॉलम था बीच में जो कि था स्केल का कॉलम। तो ये वाला कॉलम जो है ये मुझे देना था बगैर सिंगल कोट। बहरहाल यहाँ से इस तरह से कोई भी क्यूरी जो है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स जो हैं उनकी डाटा टाइप्स जो है वो डिफ़र हो सकती है। तो इसका एक सेकंड जो वेरिएशन है मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पे, कि भाई जो इसका एक बेटर वे ऑफ डूइंग इंसर्ट कमांड जो है वो ये है कि इंसर्ट इनटू टीचर लिखा है, इसके बाद आप यहाँ पे कॉलम नेम्स ज़रूर लिखें, कॉलम नेम्स लिखें, फिर उसके बाद वैल्यूज़ लिखें। जो हमारी प्रॉब्लम थी ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब ये जो मैंने सिंगल कोट्स वाले दिए हैं यहाँ पे, अब अगर आप थोड़े रिकॉर्ड्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली कर सकते हैं। तो टीचर के बाद आप यहाँ पे कॉलम नेम्स लिखें। किस तरह से, कौन कौन से कॉलम नेम्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आईडी है, उसके बाद हमारे पास नेम है, और उसके बाद हमारे पास एड्रेस है। ये देखें, ये मैंने कॉलम नेम्स भी लिख दिए और फिर उसके बाद वैल्यूज़ और फिर उसके वैल्यूज़ ही हैं। इससे होगा ये कि एसक्यूएल हमारा सर्वर जो है डीबीएमएस सर्वर है, उसे पता चल जाएगा कि भाई ये 126 जो है ये किसकी वैल्यू है, ये जुहेब किस कॉलम की वैल्यू है, और पिशावर जो है ये किस कॉलम की वैल्यू है। यानी कि हमने उन कॉलम्स को लिख दिया और रिस्पेक्टिवली उसी तरतीब से फिर उनकी वैल्यूज़ को लिखा है। यहाँ पे इस तरह से हम थोड़े रिकॉर्ड्स भी अगर इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी कि सारे के सारे टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे, बल्कि आधे टेबल में या कोई एक दो जो हमारे कॉलम है जिनमें कंपलसरी है इंसर्ट करना, वहाँ पे भी हम कर सकते हैं। अब जब मैं क्यूरी को एग्जीक्यूट कराऊंगा, अब ये वहाँ पे मुझे एरर नहीं देगा। ये मैं इसे यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 127 कर देता हूँ, ज़ुहैब और पिशावर। अब मैं यहाँ पे रन के बटन पे जब क्लिक करूँगा तो ये कहेगा वही मैसेज दिया, मैं यस के बटन पे क्लिक कर दिया। अब इसने बीच में एक नया रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट सेंटर कर दिया होगा। ये देखें, मैं दोबारा चलाता हूँ इसे बंद करने के बाद, तो ये देखें ज़ुहैब वाला यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड एंटर हो चुका है, और बाकी जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो एम्प्टी हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो क्यूरी के अंदर सारे के सारे भी एड्रेस जो कॉलम्स हैं वो लिख सकते हैं। एड्रेस के बाद नेक्स्ट मेरे पास कौन से कॉलम है, एड्रेस के बाद CNIC स्केल और फ़ोन है। तो यहाँ पर मैं एड्रेस यहाँ पर CNIC और स्केल और इसके बाद फ़ोन, तो ये वाले मैंने लिख दिए हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैं आगे वैल्यूज़ भी लिखूँगा। तो वैल्यूज़ जो है वो कॉमा डाल के, कॉमा सेपरेटेड होती हैं। फिर इसके बाद मेरे पास कौन सी है, CNIC है। तो CNIC भी यहाँ पे डेफिनेटली मैंने डमी देना है। और इसके बाद फिर मेरे पास स्केल है। स्केल क्योंकि नंबर है, नंबर डाटा टाइप है स्केल की, इसलिए मैं सिंगल कोट्स के बगैर ही यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये 17 दे दिया। फिर एक वैल्यू है जो कॉलम नेम है फ़ोन का, ये भी सिंगल कोट्स में देना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी डाटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है। अब सारे के सारे जो कॉलम नेम्स भी लिख दिए हैं और सारी की सारी वैल्यूज़ भी लिख दी हैं, और यहाँ पे मुझे एक काम ये करना पड़ेगा कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए 128 यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे नेम भी फॉर एग्जांपल मैं ये असलम कर दिया मैंने। और अब मैं जब रिकॉर्ड को इंसर्ट करना डिज़ाइन में जाके तो इसे रन करूँगा तो ये एक नया रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर कर देगा असलम के नाम से। यस, मैंने यस पे क्लिक कर दिया। तो अब जब मैं टीचर के टेबल को जो है वो ओपन करूँगा तो ये देखें 128 वाला रिकॉर्ड मेरे पास असलम के नाम से ये जो है आ चुका है। और इस तरह से मैं जो है वो डिफरेंट रिकॉर्ड्स को यहाँ पे अपने टेबल के अंदर एंटर कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये वाली इंसर्ट क्यूरी थी और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस थी। यहाँ पे भी सिंटैक्स एरर आ सकता है अगर आप लिखने में कोई गलती करते हैं, या फिर आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो आपकी तरतीब कॉलम्स की है यही तरतीब आपकी आगे उनके रिकॉर्ड्स यानी कि उनकी वैल्यूज़ की होनी चाहिए। और यहाँ पे आप अगर कॉलम्स की तरतीब को चेंज भी कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉलम नेम्स लिखे बगैर अगर यहाँ पे एंट्री करेंगे डायरेक्टली वैल्यूज़ लिख के, तो फिर आप उनकी वैल्यूज़ अगर यहाँ पे दे देते हैं और कॉलम्स नेम्स नहीं लिखते, तो फिर आप उसी तरतीब से चलेंगे जिस तरतीब में आपका ये टीचर का टेबल है। जिस तरह से ये वाला ID, नेम, एड्रेस, CNIC, स्केल, फ़ोन, इसी तरतीब से आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉलम नेम्स जो यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, ये ID, नेम, ये लिख लेते हैं अगर आप कॉलम के नेम्स,
तो फिर इससे होगा ये कि आप यहाँ पे कॉलम नेम्स चेंज भी कर लें, इनकी तरतीब को चेंज भी बेशक कर दें, फिर उसी तरतीब से आप उनकी वैल्यूज़ आगे दें, तो तरतीब यहाँ पे चेंज होने से उस पर उनकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कॉलम्स की तरतीब को चेंज किया है तो उसी हिसाब से फिर आप आगे वैल्यूज़ की तरतीब को चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट वेरिएशंस हमने देखी हैं। एक हमने कॉलम नेम्स लिखे बगैर देखा, उसके अलावा एक हमने देखा कि हम थोड़े जो कॉलम्स हैं उनमें वैल्यूज़ देना चाहते हैं, या फिर आपने सारे के सारे कॉलम्स जो हैं वो भी लिख लिए हैं और सारी की सारी जो है वो वैल्यूज़ भी लिख ली। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ का कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इंसर्ट इनटू की ये कमांड होती है, जिस तरह से सेलेक्ट की कमांड है, तो यहाँ पे जो होती है वो इंसर्ट इनटू की कमांड होती है। और यहाँ पे वेयर क्लास नहीं होगी, क्योंकि आप नया जो है वो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप इंसर्ट इनटू में वेयर क्लास जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने आज के लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, यानी कि नई एसक्यूएल कमांड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।